जय नमो नारायण। जब भूखी बच्ची के लिए व्रत टूटा तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। सभी श्रद्धालु साथियों को नमो नारायण। गुरुवार का पावन व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह व्रत न केवल धन, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि जिनके जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं हो या दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो, उनके लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। केवल श्रद्धा से इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए इस पावन गुरुवार व्रत की एक हृदय स्पर्शी कथा का श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में जहां जीवन प्रकृति की लय पर चलता था और हर सुबह नई आशा लेकर आती थी, उसी गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव कोमल, हृदय करुणा से भरा और मन पूर्णतः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। किंतु भाग्य ने उसके जीवन में सुख कम और संघर्ष अधिक लिखे थे। उसके पति का वर्षों पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। तब से वह अकेली ही अपनी छोटी सी पुत्री राधा का पालन पोषण कर रही थी। राधा सुंदर तो थी, पर गरीबी और कुपोषण ने उसके नन्हे शरीर को दुर्बल बना दिया था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में कभी माँ के लिए प्रेम झलकता तो कभी भूख की पीड़ा। कमला दिन रात परिश्रम करती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घरों में काम, तो कभी जंगल से लकड़ियां बीन कर बेचती। फिर भी आय इतनी नहीं होती कि दोनों का पेट भर सके। पर यदि किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो वह थी उसकी श्रद्धा। कमला हर गुरुवार को निर्जला व्रत रखती। मिट्टी के आंगन में तुलसी के पास बैठकर वह घंटों भगवान विष्णु का स्मरण करती और आंसू बहाते हुए अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी भक्ति का उपहास करती, खुद खाने को नहीं और व्रत करती है। अगर भगवान होते तो इसकी हालत ऐसी क्यों होती? कमला सब सुनती पर उत्तर नहीं देती। वह जानती थी कि उसकी भक्ति दिखावा नहीं, बल्कि एक माँ की पुकार है। एक दिन देवर्षि नारद ने स्वर्ग से इस दृश्य को देखा। कमला की सच्ची तपस्या और लोगों की निष्ठुरता ने उनका हृदय विचलित कर दिया। उन्होंने एक वृद्ध भिक्षुक का वेश धारण किया और अगले गुरुवार को कमला के द्वार पर पहुंचे। भिक्षाम देहि नारायण। कमला का हृदय द्रवित हो उठा। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। जो थोड़ा था वह उसने राधा के लिए बचा कर रखा था। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज, आज मेरा व्रत है और घर में कुछ भी नहीं है। भिक्षुक बोले, यदि भूखे को भोजन न दे सको तो कैसा व्रत? यह तो ढोंग है। ये शब्द कमला के हृदय में बाण की तरह लगे। वही आरोप जो वह रोज सुनती थी, वह रो पड़ी, पर कुछ कह न सकी। नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिन बाद एक गुरुवार को राधा की हालत बहुत बिगड़ गई। वह भूख और कमजोरी से बेहोश सी होने लगी। मैया, भूख। उसकी क्षीण आवाज ने कमला का कलेजा चीर दिया। उस पल कमला के लिए व्रत, नियम, लोक लाज सब गौण हो गए। उसने अपनी जमा की हुई कुछ मुद्राएं ली और बाजार से थोड़ा आटा व गुड़ ले आई। कांपते हाथों से रोटी बनाई और अपनी बच्ची को खिलाने लगी। आकाश की ओर देखकर उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। आज मैं आपका व्रत तोड़ रही हूँ, पर अपनी बच्ची को नहीं खो सकती। जैसे ही राधा ने भोजन किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कमल सुगंध से वातावरण भर गया। स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने स्नेह से कहा, उठो बेटी, तुमने कोई व्रत नहीं तोड़ा। तुमने तो सबसे बड़ा व्रत निभाया है। माँ का निस्वार्थ प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, अब यह बच्ची कभी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारा घर सदा अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा। क्षण भर में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पर कमला का जीवन बदल चुका था। कुछ ही समय में गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। जिन्होंने उपहास किया था वे क्षमा मांगने आए।
राधा स्वस्थ हुई, तेजस्वी बनी और आगे चलकर गांव का मान बढ़ाया। कमला आज भी गुरुवार का व्रत करती थी, पर अब उसे यह ज्ञात था कि सबसे बड़ा व्रत प्रेम है। सबसे बड़ी भक्ति करुणा है, और जहाँ प्रेम है वहीं स्वयं नारायण का वास है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म कर्मकांड में नहीं बल्कि कर्तव्य, करुणा और प्रेम में है। एक माँ का आंसू, एक माँ की पुकार स्वयं भगवान की आराधना है। प्रिय साथियों, यदि आपको यह कथा स्पर्श करे तो कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। जय श्री हरि।